हेलो दोस्तों, नेक्स्ट सम करते हैं। ये छठा और सातवां सम है। तो इसको कैसे लिमिट निकालेंगे देखिए। 6 नंबर का आंसर लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx डिवाइडेड बाई x। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं 0, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0, अर्थात ये कौन सा फॉर्म में आएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे इससे आगे, जब कोई भी फंक्शन डायरेक्ट पुटअप करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो ट्राई करेंगे कि इसको कैसे मिटाए। यदि नहीं होता तो उसी में जाएंगे, 0 आंसर में निकलेगा या इनफिनिटी निकलेगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देता हूँ। पहले मैं दो टर्म बना देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax बाई x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर bx बाई x। यदि मैंने यहाँ -1 कर दिया, इसमें भी -1 कर दिया, तो क्या होगा? हमको वो जो फॉर्म में आएगा, मैंने लिमिट s टेंस टू 0 h1 प्लस h टू द पावर 1 बाई h इक्वल टू e, उस फॉर्म में ला सके तो हम कुछ निकाल सकते हैं वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें देखिए इससे पहले ही मैं ऐड कर देता हूँ। ये फॉर्म है, इससे लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 e ax माइनस 1 माइनस e bx पावर प्लस 1, एक माइनस के एक प्लस किया, वही आया x। अगले लाइन में देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1, या माइनस कॉमन लेता हूँ तो e टू द पावर bx माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाई x। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए अलग अलग कर देता हूँ। मैंने इसको एक टर्म बनाता हूँ, इसको एक टर्म बनाता हूँ। e टू द पावर ax माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर bx माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए मैं यहाँ यदि ax ला सकूँ या bx ला सकूँ तो कुछ बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैंने a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ax माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या हुआ ax, a कट जाएगा। इसमें भी देखिए लिमिट x टेंस टू 0, या b से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिवाइडेड बाई bx। क्यों ऐसा कर रहा हूँ आपको थोड़ी बाद में पता चल जाएगा। अब देखिए इसके लिए मैंने फर्स्ट टर्म लेट e टू द पावर ax माइनस 1 इक्वल टू t, तो मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर ax इक्वल टू t प्लस 1। अब लॉगरिथम में कन्वर्ट करता हूँ तो ln t प्लस 1 इक्वल टू ax। ये देखिए ax यहाँ आया, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट ax जो ये पुट अप कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको इसमें चेंज किया था। ऊपर ax देखा, यदि इसको मैं मानता हूँ कुछ तो यहाँ इस तरह आएगा। तो अभी देखिए इसमें x टेंस टू 0 है, तो t कहाँ जाएगा? t होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, x के पावर 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू t इक्वल टू 0 होगा, t टेंस टू 0। तो मैंने यहाँ वैल्यू बदल दूंगा। नेक्स्ट देखिए ऑल्सो लेट e टू द bx माइनस 1 इक्वल टू s मान लो, तो e टू द bx इक्वल टू s प्लस 1। सेम सिमिलर टाइप ln t प्लस 1 इक्वल टू bx। अब देखिए यहाँ वैल्यू इफ x टेंस टू 0, तो t टेंस टू क्या होगा, यहाँ वैल्यू s टेंस टू
ये तो एस था, एस एस टेंस टू, तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये 1 होगा, 1 माइनस 1 0। समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ वैल्यू पुटअप करता हूँ। इसमें क्या आएगा, लिमिट, ठीक, ये कांस्टेंट है, मैं लिमिट में ना लिख के सीधा बाहर लाता हूँ। और इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, टी, ऊपर लिख सकता हूँ टी लिमिट एक्स टेंस टू 0। नीचे क्या लिख सकता हूँ, लॉग टी प्लस 1, यहाँ एक्स हटाऊंगा, टी लिखूंगा, अब टी में कन्वर्ट किया मैंने, माइनस, यहाँ देखिए बी को बाहर ले आता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स ने एस, अभी एस में कन्वर्ट कर रहा हूँ 0। इसका मैं क्या लिखता हूँ, बी को आगे ले आया मैंने, इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, एस डिवाइडेड बाई बी एक्स के बदले एल एन लॉग एस प्लस 1। देख रहे हैं? अब मैंने इनका वैल्यू पुटअप कर दिया, मिटा रहा हूं मैं। देखिए आगे, इससे आगे है इक्वल टू ए इंटू, देखिए इसको टी को मैं 1/t कर सकता हूँ, एस को 1/s एस कर सकता हूँ, तो ये ऊपर ही रहेगा, ये लिमिट टी टेंस टू 0, ऊपर का जो 1 लिखूंगा और नीचे 1/t करता हूँ, एल एन टी प्लस 1 माइनस ये बी लिमिट एस टेंस टू 0 1/s एल एन एस प्लस 1। ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ए लिमिट एक्स टेंस टू टी टेंस टू 0 1/t, 1/2 नीचे वाले में जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/t एल एन टी प्लस 1 माइनस बी लिमिट एस टेंस टू 0 1/एल एन, और यहाँ क्या होगा 1/s, क्योंकि ये ऊपर वाले को मैंने नीचे लाया, ये ऊपर चला जाएगा, कन्वर्ट कर एल एन एस प्लस 1। अब देखिए इसमें से मैं लिख सकता हूँ, ये लॉग है, लॉग को बाहर लाके अलग अलग कर देता हूँ, ऊपर क्या बचेगा, ए इंटू लिमिट टी टेंस टू 0 1 इक्वल टू 1, ये ही रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में लिमिट लगाता हूँ, लिमिट टी टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन टी प्लस 1 टू द पावर 1/t माइनस, ऊपर क्या रहेगा बी, बी के साथ मैं डायरेक्ट किया हूँ, यहाँ क्या होगा ए इंटू लिमिट टी टेंस टू 0 1, 1 का लिमिट क्या होगा 1 ही होगा, टी टेंस टू 0 है, तो उसी तरह से यहाँ भी उतने होगा, नीचे लिमिट एस टेंस टू 0 एल एन एस प्लस 1 टू द पावर 1/s। अब देखिए लॉग है, लॉग का लिमिट क्या होता है, इसके साथ जो फंक्शन होगा उसका लिमिट होगा, उसके बाद उस जो आया हुआ रिजल्ट है, रिजल्ट का लॉगरिथम वैल्यू होगा। तो इसको करते हैं ए डिवाइडेड बाय एल एन लिमिट टी टेंस टू 0 टी प्लस 1 टू द पावर 1/t माइनस बी डिवाइडेड बाय एल एन लिमिट, ये ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, लिमिट एस टेंस टू 0 एस
प्लस 1 टू द पावर 1 बाई एस। ये जब भी लोगरिथम आएगा तो जो लोगरिथम के साथ में जो फंक्शन होगा उसका लिमिट होगा, फिर उसका जो वैल्यू होगा लिमिट का, उस वैल्यू का हम लोगरिथम निकाल लेंगे। अब देखिए ये तो ये रह गया, यहाँ log ln रह गया। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, वही लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h टू द पावर 1 बाई, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h टू 0 1 बाई h इक्वल टू ई। मैंने रट्टा मारने के लिए कहा था, ठीक है, ये फॉर्मूला अब उसी का यूज करूंगा यहाँ। तो एल एन ये क्या होगा? ई हो गया। इसमें भी क्या होगा? माइनस बी एल एन ई। अब देखिए इसका बेस क्या ई है, इसका भी बेस ई है, इसका मतलब है ए एल एन ई माइनस बी एल एन ई बेस ई इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसका लिमिट हुआ 6 नंबर का लिमिट क्या आया? ए माइनस बी। अब नेक्स्ट 7th नंबर करते हैं। देखिए इसको नोट कर लिया। सेवन नंबर आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 3 e to the power x माइनस e to the power 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। देखिए यदि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करता हूं तो e to the power 3 माइनस 0 या 3 माइनस 3 0 अर्थात 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, अदला बदली इधर उधर। मैं क्या करता हूँ, e टू द पावर 3 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 3 डिवाइड बाई e टू द पावर 3। ऊपर नीचे दोनों को कर देना, माइनस x माइनस 3 e टू द पावर 3, अर्थात ये कट जाएगा, वही रहेगा टर्म। और अगला देखिए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, और इसको अलग अलग करता हूँ, e टू द पावर x e टू द पावर 3 माइनस e टू द पावर 3 डिवाइडेड e टू द पावर 3। नीचे देखिए ये लिमिट थोड़ा बीच में है, लिमिट x टेंड्स टू 3। नीचे देखिए क्या हो रहा है, इस 3 को मैं ऊपर ले जाऊं तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। e टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसको देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर 3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ e टू द पावर x माइनस 3 माइनस ये कट गया 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। मैंने यहाँ इसलिए किया ये सब, यहाँ मैंने x माइनस 3 देखा तो मैंने इसका पावर x माइनस 3 करूँ तो मैं वो कुछ फॉर्मूले में ले जा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसको मैंने क्या करता हूँ, दो पार्ट कर देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, e टू द पावर 3 को अलग से रखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 e टू द पावर 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3, देखिए e टू द पावर x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब देखिए इस पार्ट को लेट आगे से लेट e टू द पावर x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू t। तो मैं क्या e टू द पावर x माइनस 3 इक्वल टू t प्लस 1,
लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, ln t प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। अब देखिए जब x टेंस टू 3 t टेंस टू कहाँ जाएगा, यहाँ 3 रखता हूँ तो यहाँ 3 माइनस 3 0, ये क्या आएगा 1, 1 माइनस 1 0, अर्थात t टेंस टू 0। अब क्यों मैंने ऐसा किया, इसको मैं ये जो माना है उसको वैल्यू पुटअप करता हूँ। अब देखिए यहाँ से आगे लिमिट, अभी इसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ तो कुछ पुटअप होगा नहीं, e टू द पावर 3 रहेगा, तो इसको लिमिट हटा देता हूँ, e टू द पावर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ इसके बदले मैंने क्या पुट किया, t, इसको लिमिट देना पड़ेगा, t टेंस टू 0, इसके बदले मैंने क्या किया, t, नीचे x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, log ln t प्लस 1, नेक्स्ट e टू द पावर 3, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ये t को मैंने क्या कर सकता हूँ, 1 डिवाइड 1 बाई टी ln t प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर 3, ठीक है, लिमिट ऊपर का ऊपर लिमिट देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1, डिनोमिनेटर को अलग से देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, नहीं x नहीं था, ये तो t था, t टेंस टू 0, t टेंस टू 0, ये क्या हुआ, इसको मैंने ये लिख सकता हूँ ln t प्लस 1 टू द पावर 1 बाई टी। अब नेक्स्ट इसका देना है तो e टू द पावर 3, ये ऊपर का 1 ही रहेगा लिमिट देने से भी, नीचे देखिए ln पहले लिखता हूँ, log बाहर आ जाएगा, तो लिमिट t टेंस टू 0 t प्लस 1 टू द पावर 1 बाई टी। अब ये जो पार्ट है इसका वैल्यू क्या होगा, e होगा, नेक्स्ट है देखिए e टू द पावर 3 1 बाई log ln, ये क्या होगा, e आएगा, इतना पार्ट, अर्थात इसका बेस क्या है, ऑलरेडी इसका बेस क्या था, ln लिखे हैं, e है, e इक्वल टू e टू द पावर 3 डिवाइड 1 बाई 1 इक्वल टू e टू द पावर 3। आंसर हुआ इसका, आंसर हुआ e टू द पावर 3। और पहले वाला का आंसर क्या आया था, आंसर a माइनस बी, क्या आया था, a माइनस बी आया था इसका आंसर। आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, किस रास्ते से जाऊंगा तो मैं एक फिक्स कंक्लूजन में पहुंचूंगा जो सम का आंसर होगा, और किस रास्ते से जाऊंगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इस चीज़ का आप भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप कल्पना कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, आप ध्यान रखना और प्रैक्टिस करो, मैं आगे बताते जाऊंगा। थैंक यू।